नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आईक्यू। आपने बहुत से वीडियोस में और न्यूज़पेपर में देखा होगा अरावली हिल्स के इश्यूज के बारे में। इंडिया की 670 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुरानी माउंटेन रेंज जो दिल्ली को थार डेजर्ट से बचाती है, अब एक कंट्रोवर्शियल डेफिनेशन की वजह से खतरे में है। इस डिसीजन से 90% अरावली अनप्रोटेक्टेड हो सकती है। दोस्तों, पूरी स्टोरी क्या है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अरावली क्या है? देखिए, अरावली माउंटेन रेंज दुनिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स में से एक है। 650 से 800 किलोमीटर तक स्ट्रेच करती है गुजरात से दिल्ली तक। इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो थार डेजर्ट को नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करता है, दिल्ली एनसीआर को डस्ट स्टॉर्म से प्रोटेक्शन देता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मेजर सोर्स है और क्लाइमेट मॉडरेशन और रेनफॉल रेगुलेशन में बहुत ही बड़ा इसका रोल है। एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, डेकेड से इलीगल माइनिंग और क्वारिंग पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हर स्टेट की अपनी अलग डेफिनेशन थी अरावली की। हरियाणा में तो कोई ऑफिशियल डेफिनेशन ही नहीं थी। इस कंफ्यूजन का एडवांटेज माइनिंग माफिया उठा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आता है। इसकी अगर हम टाइमलाइन समझें तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में माइनिंग बैन लगाया, पर इन्फोर्समेंट बहुत ही वीक था। अब आते हैं दोस्तों जनवरी 2024 में एमसी मेहता और टीएन गोवर्धन केस, जिसमें कि माइनिंग एक्टिविटीज पर बहुत से क्वेश्चन उठे। अब उसमें एक क्वेश्चन था कि डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट डेफिनेशन यूज कर रहे थे, इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। तो मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी एजेंसी कमेटी बनाई, जिसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे सबको इन्वॉल्व किया। अब मिशन क्या था कि एक यूनिफॉर्म साइंटिफिक डेफिनेशन बनाओ जो सब स्टेट्स में फॉलो हो। अच्छा, अक्टूबर 2024 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और 20 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। अब ये दोस्तों नई टेक्निकल डेफिनेशन क्या है अरावली हिल की? देखिए, अरावली हिल का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो लैंडफॉर्म लोकल रिलीफ से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊपर हो। अब ये लोकल रिलीफ का क्या मतलब है? देखिए, हिल की हाइट को मेजर करने का एक तरीका है अपने आसपास की सबसे नीची जगह से हिल की चोटी तक का डिफरेंस। इसको मेजर करने के लिए वो सबसे नीची कॉन्टोर लाइन देखी जाती है जो उस हिल को कम्प्लीटली इंसर्कल करती है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अरावली हिल का जो पीक है वो 500 मीटर है सी लेवल से। अगर उसका जो सराउंडिंग फ्लैट एरिया है वो 350 मीटर है सी लेवल से, तो जो लोकल रिलीफ होगा वो 500 मीटर माइनस 350 मीटर तो होगा 150 मीटर। ये हिल अरावली हिल काउंट होगा क्योंकि 150 मीटर 100 मीटर से ऊपर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हिल का पीक लेस से 480 मीटर है सी लेवल से और जो सराउंडिंग एरिया है वही 420 मीटर है सी लेवल से, तो जो लोकल रिलीफ होगा वो 480 माइनस 420 यानी कि 60 मीटर। और ये हिल अरावली हिल काउंट नहीं होगा क्योंकि 60 मीटर 100 मीटर से कम है। तो प्रॉब्लम, इसको माइनिंग से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये हिल ग्राउंड वाटर रिचार्ज और वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, भले ही उनकी हाइट 100 मीटर से नीचे क्यों ना हो। वहीं दोस्तों, डेफिनेशन में अरावली रेंज की भी बात की गई है। अब अरावली रेंज का मतलब क्या है? देखिए, 2 या ज्यादा अरावली हिल्स जो 500 मीटर के अंदर हो, उनमें से उनके बीच का सारा एरिया भी प्रोटेक्टेड रहेगा, चाहे वो छोटी हिल्स या वैलीज क्यों ना हो। अब यहीं पर गवर्नमेंट का क्लेम आता है दोस्तों। मिनिस्टर भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 90% एरिया प्रोटेक्टेड है। जो लैंडफॉर्म्स 100 मीटर क्राइटेरिया मीट नहीं करती, अगर वो प्रोटेक्टेड हिल्स के 500 मीटर रेडियस में हैं, तो वो भी सेफ हैं। सिर्फ 0.19% एरिया माइनिंग के लिए ओपन है। यहीं पर दोस्तों साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट का भी काउंटर आता है। वो कहते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा कहता है कि 12,081 मैप्ड हिल्स में से सिर्फ 1,048 यानी कि 8.7% ही 100 मीटर क्राइटेरिया मीट करती हैं। मतलब 90% हिल्स डेफिनेशन से बाहर हैं। छोटे रिजेस, फुट हिल्स, लो लाइंग हिल्स सब अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे और ये एरियाज भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज और बायोडायवर्सिटी के लिए क्रिटिकल हैं। वहीं दोस्तों, करंट सिचुएशन देखें तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो हैं ही, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन तेज हो सकती है अगर माइनिंग जारी रहती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन और बढ़ सकता है, जो कि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। वहीं ग्राउंड वाटर क्राइसिस और सीरियस हो जाएंगे। हरियाणा का नेचुरल फॉरेस्ट कवर अगर हम देखें दोस्तों, तो ऑलरेडी इंडिया में लोएस्ट है, 3.6%, और कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल वॉर भी जारी है इस पर। सोनिया गांधी जो कि ऑपोजिशन लीडर है, वो कहती है कि मोदी गवर्नमेंट ने अरावली के लिए डेथ वारंट साइन कर दिया है।
वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि अरावली हिल को बचाना दिल्ली की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। वहीं बीजेपी का रिस्पांस आता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, 90% प्रोटेक्टेड है। वहीं ग्राउंड रियलिटी की बात करें दोस्तों तो प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं। सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। गुड़गांव, उदयपुर, गुजरात के ट्राइबल एरियाज हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के साफ इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी जब तक कि मैनेजमेंट प्लान नहीं बनता। प्रोटेक्टेड एरियाज, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड्स में माइनिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहेगी। इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होगा। तो रियल इशू क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि साइंटिफिक और यूनिफॉर्म डेफिनेशन है, साइंटिस्ट कहते हैं कि इकोलॉजिकल रियलिटी आप इग्नोर कर रहे हो। अच्छा, इसमें लेटेस्ट ये है दोस्तों कि प्रोटेस्ट और पब्लिक आउटरीच के बाद सेंटर ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को क्लियर डायरेक्शंस इशू किए हैं। पूरे अरावली रीजन में न्यू माइनिंग लीजेस पर कंप्लीट बैन होगा। ये प्रोहिबिशन यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा गुजरात से लेकर दिल्ली एनसीआर तक। ये डिसीजन तब आया जब सेव अरावली मूवमेंट ने जोर पकड़ा और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन का विरोध किया। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स क्या है? कोई भी नई माइनिंग लीज अप्रूव नहीं होगी जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग तैयार नहीं हो जाती। अच्छा, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को टास्क दिया गया है कि एडिशनल प्रोहिबिटेड जोन्स आइडेंटिफाई करने का। वहीं तीसरा इसमें यह है कि एग्जिस्टिंग लीगल माइंस चलती रहेंगी पर स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के साथ। इलीगल माइनिंग के खिलाफ सर्वेलेंस थ्रू ड्रोन, सीसीटीवी और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स भी अब डिप्लॉय होंगे। गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो है कि हम अरावली इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए फुली कमिटेड है। ये डिसीजन डेजर्टिफिकेशन रोकने, बायोडायवर्सिटी बचाने और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन्स प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया है। एनवायरमेंटलिस्ट का रिएक्शन दोस्तों इस पर यह है कि ये एक वेलकम स्टेप है पर विजिलेंट इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है ताकि इलीगल माइनिंग ना हो सके। तो फाइनली दोस्तों पब्लिक प्रेशर तो काम आया है। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल को ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए। वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।